प्रिय जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं और प्रभु के लिए व्यस्त हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं और मरकुस की किताब उसका 6 अध्याय और उसके 5 पद से। प्रियो, पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस की डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देखिएगा और आपको ये 6 अध्याय समझ में आएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, आप मुझे देखते हैं, मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करता हूँ, आप भी मेरे लिए प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे के लिए जितने भी मसीह भाई बहन भाई यूट्यूब पर प्रभु को वचन देते हैं, सेवक वचन देते हैं, उन सब चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें बल दें और उन्हें आशीष भी दें, साथ में उनको प्रोत्साहन दें और साथ में मुझे भी, इसलिए कि हम मसीह समाज है, पवित्र याजकों का मसीह समाज बनकर उसकी महिमा करते हैं। तो प्रभु आपके साथ बना रहे। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं 6 का मरकुस 6 और उसका 5 और 6 पद को हम देखेंगे। प्रियो, वचन में इस प्रकार से लिखा है, वह वहां पर कोई भी सामर्थ का काम न कर सके, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। प्रियो, जब वचन हम यहाँ पर पढ़ते हैं उससे पहले की वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्योंकि बहुत सी जानकारियां होने के कारण से लोग उसकी पिछली बातों को उठा रहे थे, पिछले माँ बाप की बातों को उठा रहे थे, उसके ऊपर दोष पे दोष लगा रहे थे और जानकारी रखने के कारण से वो अपने चमत्कारों को नहीं ले पाए, अपने चमत्कारों को देख नहीं पाए। जो यीशु ने चंगा करना चाहता था वो कर नहीं सका, क्योंकि यहाँ लिखा कि वो सामर्थ के काम नहीं कर सका। जब आप उसके घर के बारे में, उसकी बहनों के बारे में, उसके भाई के बारे में, उसके माता पिता के बारे में बोलना शुरू करोगे ना, किसी से भी सेवक को, यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा है, तो वो काम नहीं करेगा और उसका दिल टूट जाएगा, उसका हृदय टूट जाएगा और आप उसकी पुरानी बातों को उठाएंगे तो कभी भी सामर्थ्य काम कैसे आप देख पाएंगे। कई बार आप एक अच्छे पासवान से आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन आप उसके बारे में बहुत कुछ गलत बोलते हैं और जब उसके बारे में आप गलत बोलते हैं, क्या परमेश्वर उसके द्वारा तुझे आशीष देगा? क्या आप लोगों को आशीष देगा? क्या परमेश्वर आपकी सुनेगा? क्या उसकी सुनकर आपको प्रतिफल देगा? नहीं प्रियो, क्योंकि आप उसके बारे में बहुत गलत बोलते हैं। जैसे कि इन लोगों ने गलत बोला और ये उस चंगाई की कार्य को नहीं देख पाए, सामर्थ्य के काम को नहीं देख पाए। बस कुछ थोड़े से लोग जो आशा और उम्मीद के साथ आए थे यीशु के पास, उस आराधनालय में आए थे, उस जगह पर आए थे और उसने बीमारों पर हाथ रखा और उन्हें कोई अधिकार के साथ डांटा नहीं, दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, कोई भी ऐसा बड़ा चमत्कार यीशु ने वहां पर नहीं किया कि उनको अचंभित कर दिया, पर उसके उपदेश से चकित हो रहे थे। और जब वो चकित हो रहे थे तब वो सारी बातें, परिवार की सारी बातें ले आकर उसके सामने और लोगों के सामने ले आए थे। आपको पता है कि जब एक बड़े सामर्थ्य काम कोई कर रहा हो और परमेश्वर आशीष दे रहा हो, तब कोई भी शरारती तत्व आकर उसके बारे में गलत बोलना शुरू करता है और जब गलत बोलना शुरू करता है, जो कार्य कर रहा है, जो बोल रहा है, उसका साहस टूट जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो काम नहीं कर पाता है। तो प्रियो, यीशु का यहाँ पर हम उस बात को देखते कि वो सामर्थ्य काम नहीं कर सका वहां पर। क्यों? क्योंकि वो लोग उसकी बेइज्जती कर रहे थे, वो लोग उसके परिवार की जानकारियां दे रहे थे, पर यीशु परमेश्वर की जानकारी दे रहे थे। यीशु सहायक के बारे में बात करता था, यीशु बीमारों को देखता था, यीशु हर एक की जरूरत को पूरा करता था, यीशु हर एक को सुधार कर उनको प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ जोड़ना चाह रहा था। लेकिन लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि लोगों के पास तो जानकारियां थी, लोगों के पास तो उसके परिवार की पिछली दशा के बारे में सारा पता था, इसलिए वो अपने आप को ज्ञानवान समझते थे। पर यीशु वहां पर सामर्थ्य काम नहीं कर सका। जब यीशु वहां सामर्थ्य काम नहीं कर सका तो प्रियो, फिर इनके लिए क्या बचा? जानकारी। इनके पास क्या रहा? ये आराधनालय में टिके रहे और बातचीत करते रहे, यार ये क्या चम्मे के काम कर रहा है, पुरानी डिग्री है, इनके तो परिवार को हम जानते हैं, तुम इन पे विश्वास न करो, छोड़ दो इसको, इसके पीछे मत जाओ। और बहुत से लोगों को उन्होंने भड़काया होगा, क्योंकि जानकारी रखने वाले लोग हमेशा एक दूसरे को भड़का देते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध में खड़े होते हैं और चुगलियां करने वाले लोग यही काम करते हैं। अरे हम तो पहले से जानते हैं, हम तो पहले से कहते थे, जैसे कि आप बड़े भविष्यवक्ता हो कि आप पहले से पासवान के बारे में बोलते हैं, प्रभु के बारे में पहले से बता रहे हैं। ये भी प्रभु के साथ ऐसा कर रहे थे। आज हम उसे प्रभु कह रहे हैं, लेकिन ये प्रभु उसे प्रभु नहीं कह रहे थे, ये उसे एक आम इंसान समझते थे, ये उसकी बेइज्जती करते थे। इसलिए कहते जहां भी बेइज्जती और निरादर होता है, जहां आदर नहीं होता, जहां परमेश्वर को आदर नहीं मिलता, वहां पर परमेश्वर काम भी नहीं करता। अगर आप ऐसे चर्च में जा रहे जहां खुद आदर नहीं कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर का, परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर के दास का आदर नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर के काम कैसे होंगे? क्या परमेश्वर वहां पर काम करेगा? मेरे प्रिय, यहाँ पर यही लिखा है कि वह वहां सामर्थ्य काम नहीं कर सका, नहीं कर सका, ऐसा लिखा है। क्यों नहीं कर सका?
पिछली वीडियो को आप देखिए, उसका लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसलिए नहीं कर सका क्योंकि वो लोग उस पर शक कर रहे थे, वो लोग हैरान तो हो रहे थे पर उसमें विश्वास नहीं कर रहे थे। वो माता मरियम के बारे में बोल रहे थे, वो यूसुफ के बारे में बोल रहे थे, बढ़ाई उसके धंधे के काम के बारे में बोल रहे थे। यही कारण होता है कि आप पिछली बातों को उठाकर एक सेवक के जीवन में क्रोध लेकर आते हैं, उसके सेवक के जीवन में बुराई लेकर आते हैं और वो आपके थ्रू आती है और सेवक कहीं और जाकर आदर पाता है। आपके द्वारा वो आदर नहीं पा रहे, कारण क्योंकि आप उसके बारे में पुरानी बातें जानते हैं। मैंने बहुत सी बातें देखे। मैं एक गायक के बारे में जानता था, उसके गीत मुझे बड़े पसंद थे और जब मैं उसके गीत सुनता था और किसी ने उसके बारे में कहा कि जो ये गा रही है ना, ये कभी के समय में एक होटल में किसी के साथ पकड़ी गई थी, वो लेडीज थी, मैं नाम पता एड्रेस नहीं दे रहा हूँ। और जब ऐसा कहा तब से मैंने उसके गाने सुनने बंद कर दिए। जानते क्यों? किसी ने मुझे उसकी जानकारी दी थी और जैसे उसने जानकारी दी मैं भी नफरत करने लगा। और ऐसे कितने लोग होंगे जो आपको ऐसी जानकारी दे रहे होंगे और ऐसी जानकारी आपके पास होगी एक सेवक के विरुद्ध, सेवक के प्रति और प्रभु यीशु के प्रति। जो संसार के लोग हैं यीशु के प्रति क्या जानकारी देते हैं? क्या कहते हैं लोग? ईसाई ये देते हैं, ईसाई वो करते हैं, ईसाई फलानी है, डिग्री है, ऐसी जानकारी देते हैं आपको और आप जाओगे बनोगे, आपको ये खिला देंगे, वो खिला देंगे, ऐसी बात कहकर, ताकि आपके पास जानकारियां वो दे दें और उसके बाद आप विश्वास न कर पाए। और आप जब बीमार पड़ते हैं, जब आप परेशान होते हैं, तभी आप आकर उनसे प्रार्थना कराते हैं और आपके अंदर फिर भी वो बात बनी रहती है क्योंकि आपके पास वो जानकारी होती है कि अब मुझे कुछ मिलेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी शरारती तत्व ने, किसी ऐसे विरोधी दल ने आपके जीवन में ऐसी बातें भर दी हैं जिसके कारण से आपके विचार और जानकारियां बनी रहती हैं और आप सही रीति से विश्वास नहीं करते। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ, आप किसी को भी जानकारी न दे इस प्रकार की जो झूठी हैं और किसी से इस प्रकार की जानकारी ना लें। आप सीधे परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास करें और वो ही है जो आपको उद्धार देगा। और अच्छे सेवकों से मिले जो परमेश्वर का वचन बांटते हो। पर आप ऐसे शरारती लोगों से मत मिले कि वो लोग आपको भड़का दे और फिर भी आपको जरूरत पड़े चंगाई की और आप वहां जाएं, क्योंकि चंगाई आप पा नहीं पाएंगे, कारण क्योंकि आपने वो जानकारी अपने अंदर भर रखी है। आप उन सारी जानकारी को निकाल दो और जानकारियां निकालने के बाद आप उसके पुत्र यीशु पे विश्वास करें और पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा और आपको चंगाई देगा। नहीं तो सामर्थ के काम नहीं होंगे प्रियो। सामर्थ के काम वहां रुक जाते हैं जब आप जानकारी रखते हैं, जब आप बुराई रखते हैं, जब आप सेवक के बारे में गलत सोचना शुरू करते हैं, जब आप चर्च के विरुद्ध में बोलना शुरू करते हैं, जब आप दूसरों के बारे में जानकारियां रखते हैं कि अरे हम तो वहां जाएंगे, फलाने जाएंगे, जब आप ऐसा सोच लेते हैं तब आप आशीष नहीं पाते। जब अपने घर में और अपने जीवन में दूसरे की एंट्री करते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। जैसे आदम और हवा ने तीसरे व्यक्ति के जीवन एंट्री को अपने जीवन में आने दिया। जब हवा ने शैतान की एंट्री वाटिका में करवा दी तभी वहां पर जीवन गड़बड़ हो गया। आप और आपकी पत्नी और आपके बच्चे के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना आए सिवा परमेश्वर के। तीसरा व्यक्ति जब भी आएगा तो आपके जीवन में गड़बड़ आ जाएगी। जब भी आप इधर उधर की बातें और जानकारी लेंगे, अरे वो चर्च कैसा है, वो पास्टर कैसा है, उसके बारे में हमें बताओ, हम वहां जाना चाहते हैं, वो आपको उल्टा भड़का देगा और आप कभी वहां जा नहीं पाएंगे। अगर आप गए भी तो आपके पास वो जानकारियां हैं और वो जानकारियां सामर्थ के काम होने में रुकावट पैदा करते हैं। क्या आप ये जानकारी रखकर सामर्थ पाना चाहते हैं? कभी भी नहीं। आपको डिलीट मारना होगा, आपको अपने जीवन से उन सब चीजों को इरेज करना होगा, खत्म करना होगा, तभी आप परमेश्वर की सामर्थ पाएंगे। इसलिए लिखा है कि वह वहां कोई सामर्थ के काम नहीं कर सका क्योंकि वहां जानकारियां ज्यादा रखी जा रही थी। और वहां से वो चल दिया और कुछ ही बीमार पर हाथ रखा और उनको चंगा किया और वो निकल गया। और 6 पद में हम आते हैं, वहां लिखा और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। यीशु का उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और चारों ओर के गांव में वो उपदेश करता फिरा। देखिए, वहां उपदेश तो दिया लेकिन जानकारियों की वजह से यीशु वहां काम नहीं कर सका सामर्थ के। और उसके बाद उनके अविश्वास पर उसे अचंभा हुआ कि मैं इनके घर का व्यक्ति हूँ, मैं इनके शहर का व्यक्ति हूँ, मैं इनके साथ रहने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक ऐसा प्रभु हूँ जो उनके लिए बड़े बड़े काम कर सकता हूँ, लेकिन इनका विश्वास जो अविश्वास के रूप में दर्शाता है, इसलिए उसे अचंभित हुआ। यीशु को आश्चर्य हुआ इस बात पर कि ये कैसे लोग हैं यार, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ये क्यों नहीं परमेश्वर की सामर्थ को समझ पा रहे हैं, क्यों नहीं परमेश्वर के ज्ञान को ले पा रहे हैं, क्या कारण है। इसलिए वो अचंभित हुआ और वो भी आश्चर्य करने लगा उनके अविश्वास पर।
आप विश्वासी होंगे, लेकिन आप अविश्वासी भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। जब एक पासवान आपको सच्चाई बोल रहा होता है तो आप उसमें कहते हैं ना, ये झूठ बोल रहा है। जब वो झूठ बोल रहा होता है तब आप कहते हैं आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि आप पहले से ही उसके बारे में गलत सोचते हैं। आप पहले से ही उसके बारे में बहुत कुछ सुनकर आए हैं, इसलिए आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में चंगाई नहीं हो रही है। अगर आप सारी बातों को रेज कर दे कि मुझे और किसी को नहीं देखना, मुझे सिर्फ प्रभु को देखना है और मुझे प्रभु से आशीष लेना है, तब आपकी चंगाई को कोई नहीं रोक सकता, सामर्थ्य के काम कोई नहीं रोक सकता। मेरे प्रियो, नहीं तो बहुत से लोग, आपकी माँ, आपका भाई, आपकी बहन, आपके भाई, परिवार, रिश्तेदार आकर ही आपको भड़काना शुरू कर देंगे। मोहल्ले के लोग आपको भड़काना शुरू कर देंगे, कहेंगे यार इसके बारे में तो हम सब जानते हैं, तो ये काम करता था पहले तो ये था, वो पहले तो आप वो करता था, आप क्या ईसाई बन गया, आप क्या वो बन गया। भाई वो क्या बन गया, किसी छोड़ दो उस बात को, उसको किसी ने बना दिया है। यीशु मसीह ने उसे बनाया है, आपका सेवक ठहराया है, आपके लिए उसको एक अगुआ ठहराया, उसने चरवाहा ठहराया आपको चराने के लिए, आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर उसका अभिषेक किया है। पर आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारियां मिल रही हैं, आप दूसरों से जानकारियां ले रहे हैं कि अरे वो ऐसा है वैसा है। ये क्या दुख की बात नहीं है आपके लिए? ये आपके लिए चंगाई के लिए रुकावट नहीं है क्या? है? कब तक आप दूसरों की बातें सुनते रहेंगे? मेरे प्रियो, मैं कहानी बताकर समाप्त करना चाहूंगा। एक मेंढक पेड़ पर चढ़ रहा था और दूसरे मेंढक चिल्लाने लगे, अरे भाई कहां चढ़ रहा है, क्या कर रहा है? चिल्लाने लगे। वो चढ़ रहा था और ऊपर चढ़ गया, और मेंढक और चिल्ला रहे हैं, वो और ऊपर चढ़ गया, और मेंढक कह रहे भाई भाई क्या ये। वो देख रहा, वो इशारे कर रहे कि ये लोग मुझे कह रहे चढ़ चढ़ चढ़, वो ऐसा सोच रहा है, और ये लोग कह रहे भाई नीचे उतर नीचे उतर। मेंढकों की प्रजाति ऊपर नहीं चढ़ती, मेंढक कभी भी चढ़ते नहीं है, मेंढक पानी में रहते हैं, मेंढक छत पे या पेड़ पे नहीं चढ़ सकते। और फाइनली मेंढक पेड़ पे चढ़ गया, और जो पेड़ पे चढ़ गया तो चिल्लाने वाले लोग परेशान हो गए, हताश हो गए, और ये कहने लगे भाई। तो मेंढक जो ऊपर चढ़ गया वो देख रहा, भाई ये तो अब मेरी जय जयकार कर रहे हैं। वो चढ़ गया प्रियो, कैसे न कैसे वो चढ़ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्यों चढ़ गया, जानते हैं? वो बहरा था, उसे सुनता नहीं था। अगर वो सुनता ना तो कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ता। उसने अपने आप को इनके प्रति बहरा बनाया और वो चढ़ गया, और यही सोच रहा कि ये मुझे कह रहे चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, ये लोग मुझे कह रहे हैं कि तू चढ़ गया, और ताली बजा रहे शायद ये मेरे लिए, इसलिए वो ऐसा पॉजिटिव सोचता रहा, और पॉजिटिव सोचने के बाद वो पेड़ पर चढ़ गया। और आप नेगेटिव सोचते हैं, आप नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आप कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे, कभी वो चंगाई को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारियां हैं, आपके पास वो विधि विधान है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? आपको दूसरे लोगों के प्रति जो आपको नकारात्मक बनाते हैं, जो आपकी सोच को बदलते हैं, जो आपके जीवन में डस्टबिन समझते हुए आपके जीवन में बुराई भरते हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाइए, और उन लोगों से को कहिए भाई मुझे सुनाई नहीं देता, और आप परमेश्वर की वाणी को सुनिए। आपको सकारात्मक बनना है, नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा, तो आप भी उस शिखर पर चले जाएंगे। तो यीशु मसीह इनके लिए सुन रहा था। जब याईर की बेटी को यीशु मसीह ने चंगा किया, जब लोगों ने कहा कि वो तो मर गई है, गुरु को दुख ना दे, तब उनकी बातों को उसने अनसुना कर दिया। जब उसने अनसुना कर दिया तो याईर से भी कहा मत डर, केवल विश्वास रख। आपसे भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप नकारात्मक शब्द सुनेंगे तो कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। उन लोगों की बातों को अनसुना करो, और नकारात्मक ना सोचकर सकारात्मक सोचो कि मैं किसके पास आया हूं, मैं किसे जानता हूं, मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं, वही मेरा सहायक है, वही मुझे छुटकारा देगा, वही मेरी मदद करेगा। इसलिए आश्चर्य होगा प्रभु को उन लोगों पर और आप पर भी जब आप उसकी वाणी पर विश्वास नहीं करेंगे। जब आप उसके सेवकों के बारे में गलत बोलना शुरू करते हैं तो आश्चर्य होगा। आश्चर्य ना हो बल्कि आपके ऊपर अनुग्रह हो, तो आप सोचिए, तो आपको विश्वास करना होगा। तो प्रभु इन वचनों से आप लोगों को आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में, नई बात के साथ। तो प्रियो, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें, और आपको प्रभु संभाले, आपकी मदद करें, और प्रभु आपके साथ बना रहे। सकारात्मक सोचिए और प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।